ये जो सुखद नज़ारे दिख रहे हैं निगाहों को तेरे, इसके बुनियाद में आंसुओं का समुंदर निकलेगा। इसकी परिभाषा किसी को हरा देना नहीं है, बल्कि अपने अंतर मन को अपने साहस, शौर्य, पराक्रम और मेहनत से जीतना है। सिर्फ युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता, उससे पहले एक लड़ाई खुद से भी होती है। जैसे हमारे सैनिक अपने परिवार को भुला के अपने देशवासियों को ये एहसास दिलाते हैं कि उनके रहते हम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर आप इन कसौटियों पर उतर गए हैं तो समझिए साइकोलॉजिकली तो आप जीत चुके हैं। 16 दिसंबर को हमारे सोल्जर्स ने अपनी जान न्यौछावर करके देश की रक्षा की थी और पाकिस्तान के साथ 1971 के वॉर में विजय हासिल की। ये दिन उन्हीं शहीदों के लिए डेडिकेट किया जाता है। During the war, Indian and Pakistani militaries simultaneously clashed on the eastern and western fronts. They made some grave mistakes. Pakistanis did not know that the loose sand in the Longewala area was a trap for the heavy tanks of the Pakistani army. The war ended after the Eastern Command of the Pakistan military signed the Instrument of Surrender on 16 December 1971 in Dhaka. The Battle of Longewala saw the Pakistanis lose 200 soldiers and 36 tanks. The Indian company commander, Major Kuldeep Singh Chandpuri, was decorated with India's second highest gallantry award, the Mahavir Chakra. ईयर 1971 नॉर्थ में कड़कड़ाती ठंड थी। इसी दौरान इंडिया और पाकिस्तान के बीच युद्ध 3 दिसंबर से शुरू हुआ और 13 डेज तक चला। 16 दिसंबर को ये वॉर खत्म हुआ, जिसमें पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर किया था। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने प्रॉपर स्टडी करके पाकिस्तान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सैनिक आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था। इस वॉर में लगभग 3,900 सैनिक शहीद हुए थे और 9,800 सैनिक घायल हुए थे। इसी मैसिव विक्ट्री की याद में सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 16 दिसंबर 1971 को इन्हीं सैनिकों के बलिदानों को याद करते हुए इस दिन को पूरे देश में विजय दिवस मनाने को कहा, जिसमें उनके बलिदानों को याद किया जाता है। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को मिली इंडिपेंडेंस, जो आज का बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा जानते हैं आखिर उस दिन हुआ क्या था, जब पाकिस्तान के आर्मी जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1971 में ईस्टर्न पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, उन्हें इंफीरियर समझते थे। यहाँ तक कि भीख से मिली यूएसए के फंड्स, जो कि संयुक्त पाकिस्तान को दिया गया था सैनिटाइजेशन और टॉयलेट बनाने के लिए, उन्होंने बांग्लादेश यानी ईस्टर्न पाकिस्तान के साथ शेयर करने से भी मना कर दिया था, ये कह के अरे ये बंगाली सब तो केले के पत्ते इस्तेमाल करते हैं। पर ये बात भले पाकिस्तानी जनरल और पॉलिटिशियंस बोल रहे थे, पर ऐसी जाहिलियत पूरे देश में फैली हुई थी जो आज भी रह रहकर दिखती है। यहाँ तक कि शेख मुजीब, जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर इलेक्शन जीते थे, उन्हें शपथ नहीं लेने दिया गया और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और वहीं से बंगाली नागरिकों की हत्या और महिलाओं के साथ रेप, मर्डर किया जाने लगा। वहाँ के लोग अपने देश को छोड़कर भारत की तरफ भागने लगे अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए। करीब 10 लाख लोग शरणार्थी बन के भारत में आए थे और गिनती अब भी जारी है। खैर, हम इंडियन रिफ्यूजी प्रॉब्लम्स पे बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, पर उस दिन 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तानी फाइटर प्लेन्स ने इंडियन बॉर्डर को पार करके पठानकोट, श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, आगरा आदि में सैनिक हवाई अड्डों पर बम गिराना शुरू कर दिया था। फिर इंदिरा गांधी जी पे भी दबाव पड़ने लगा इसका जवाब देने का, और फिर क्या, इंडियन आर्मी को फ्री हैंड्स दिया गया, कैसे भी जवाब दो, और युद्ध शुरू हुआ। हमारे सोल्जर्स ने कई दिन तक युद्ध लड़े, जिसमें कई जवान शहीद हुए और घायल भी, जिसकी बदौलत इस बार हमने बांग्लादेश को आजादी दिलाई। वॉर कोई भी लड़े, मरते तो एक माँ के लाल ही हैं, और हक से लेंगे हिंदुस्तान और लड़ के लेंगे कश्मीर, ऐसा तो होगा नहीं।
हम इंडियंस भले पॉलिटिकल व्यूज और रिलीजन में अलग हों और मिसअंडरस्टैंडिंग में आपस में लड़ भी बैठे, पर बात अगर इंडिया की आएगी तो भैया दुश्मनों की तो खैर नहीं, क्योंकि हमारे सैनिक तैनात खड़े हैं। जब तक हमारे सैनिक हैं हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, कोई भी हमारे पीस हमसे नहीं छीन सकता। हम स्वतंत्र हैं और हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते न्यूज़ रत्न।